नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ग्रामीण राम जी में। यह एक ऐसा मंच है जहां हम समाज, ज्ञान और जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल, स्पष्ट और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है ताकि आप अपने जीवन में सही और समझदारी भरे निर्णय ले सकें। ग्रामीण राम जी के माध्यम से हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे भविष्य से सीधे जुड़े होते हैं। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे ताकि एक जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। मैं हूं रामजी मीना और आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि भारत के गांव का भविष्य आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ नंबरों या आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उम्मीदों की, मुश्किलों की और उन मौकों की जो गांव की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं इसे। तो सवाल यही है, हमारे गांव का भविष्य क्या होगा? क्या हमारे गांव सिर्फ एक गुजरे जमाने की याद बनकर रह जाएंगे, या फिर वो तरक्की की एक ऐसी नई कहानी लिखेंगे जिस पर हम सबको नाज होगा? आइए इस पूरी बातचीत में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की चुनौतियों को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। चलिए उस दौर पर एक नजर डालते हैं जब गांव ही हिंदुस्तान की असली पहचान हुआ करते थे। एक ऐसा वक्त जब हर गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर और जिंदगी से भरपूर। मतलब गांव अपने आप में ही पूरे थे। खेतीबाड़ी से लेकर छोटे मोटे रोजगार तक सब कुछ गांव के अंदर ही मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, परिवार और समाज के जो रिश्ते थे वो बहुत मजबूत थे। यही तो गांव की असली ताकत थी। लेकिन वक्त बदला और आज की हकीकत उस सुनहरे अतीत से काफी अलग है, बिल्कुल अलग। आज हमारे गांव के सामने कई बड़ी और गंभीर चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। और इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है पलायन। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव के नौजवान लगातार शहरों की तरफ जा रहे हैं। और पीछे क्या छूट रहा है? सूने घर और बूढ़े होते गांव। ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा है। और ये सिर्फ कोई कहीं सुनी बात नहीं है, आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। भारत की जनगणना के हिसाब से हर साल लाखों की तादाद में लोग गांव से शहरों का रुख करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस चुनौती की गहराई को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर गांव छोड़कर जा क्यों रहे हैं? देखिए, इसकी कुछ सीधी सीधी वजह हैं। पहली, शहर में ज्यादा अच्छी कमाई की उम्मीद। दूसरी, ज्यादा मौकों की तलाश। और तीसरी, एक बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत जो उन्हें लगता है कि गांव में शायद पूरी नहीं हो सकती। और पलायन की सबसे बड़ी जड़ जो है वो है रोजगार की कमी। गांव में परमानेंट और अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का बहुत बड़ा अकाल है, और यही चीज नौजवानों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती है। जरा इस पे गौर कीजिए। एक तरफ है पक्के परमानेंट इनकम के सोर्स जो कि लगभग ना के बराबर हैं, और दूसरी तरफ क्या है? ज्यादातर लोग या तो मौसमी खेती पर निर्भर हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी जैसे छोटे मोटे कामों पर। मतलब पूरे साल कमाई की कोई गारंटी ही नहीं है। और एक और बड़ी दिक्कत है जिसे हम कहते हैं स्किल्स गैप। मतलब कागज पर डिग्री तो है, स्कूल कॉलेज भी है, पर वो हुनर नहीं है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है जो आज की तारीख में बाजार को चाहिए। इसी वजह से एक बहुत बड़ा फासला बन गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जहां चुनौती होती है वहीं मौका भी जन्म लेता है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि इन चुनौतियों के बीच गांव के लिए भविष्य के कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे हर चुनौती अपने साथ एक नया मौका लेकर आ रही है। जहां स्किल्स की कमी एक प्रॉब्लम थी, वहीं डिजिटल सर्विसेज एक सोल्यूशन बनकर उभर रही हैं। और जहां मौसमी खेती एक मजबूरी थी, वहां मॉडर्न फार्मिंग नए रास्ते खोल रही हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है डिजिटल क्रांति। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ ही सालों में ग्रामीण भारत में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मतलब कई गुना हो गई है। इसका साफ मतलब है कि अब गांव भी पूरी दुनिया से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। अब सोचिए, इस इंटरनेट की पहुंच का मतलब क्या है? इसका मतलब है नए नए मौके। आज गांव में बैठा कोई नौजवान भी घर से फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है, अपना छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस चला सकता है, या फिर लोगों को कई तरह की डिजिटल सेवाएं देकर अच्छी कमाई कर सकता है। दूसरा बड़ा मौका खेती में ही छिपा है, पर पुराने तरीके से नहीं, बल्कि एक नए अंदाज में। मॉडर्न फार्मिंग यानी आधुनिक खेती। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट वाला बिजनेस बन सकती है। इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, मतलब कम पानी में ज्यादा फसल। ऑर्गेनिक खेती, जिसके बाजार में दाम अच्छे मिलते हैं।
और साथ ही साथ डेयरी और पोल्ट्री जैसे साइड बिजनेस, ये सारे तरीके मिलकर खेती से होने वाली कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यानी सड़कें और हाईवे, ये भी पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। जैसे जैसे नई सड़कें गांव तक पहुंच रही हैं, न सिर्फ जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि बिजनेस और व्यापार के लिए भी नए नए रास्ते खुल रहे हैं। और इन सब बदलावों के चलते अब गांव के लेवल पर ही छोटे बिजनेस के मौके पैदा हो रहे हैं, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर, जहां सरकारी काम आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा डेयरी का काम, छोटी छोटी दुकानें और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाली लोकल सर्विसेज, ये सब अब गांव में ही रोजगार बना सकते हैं। तो जब हम इन सभी मौकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक नई, एक बेहतर तस्वीर उभरती है, एक नए भविष्य की तस्वीर, जिसे हम कह सकते हैं स्मार्ट गांव का सपना। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। और भविष्य शायद इसी हाइब्रिड लाइफ का है। जरा सोच कर देखिए, काम तो आप इंटरनेट के जरिए किसी बड़े शहर की कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन रहे कहाँ रहे हैं? अपने गांव के शांत और सुकून भरे माहौल में। टेक्नोलॉजी ने इसे अब मुमकिन बना दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमें अपना नजरिया बदलना होगा। गांव को पिछड़ेपन के चश्मे से देखना बंद करना होगा और इसकी जगह हमें उनके बदलते हुए भविष्य को समझना होगा और उसमें जो मौके छिपे हैं उन्हें पहचान कर उनका फायदा उठाना होगा। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि गांव के इस बदलते और उम्मीदों से भरे भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए हमारा क्या रोल हो सकता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, आशा है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और सोचने योग्य रही होगी। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप अपने जीवन में सही और समझदारी भरे निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को देखने के लिए ग्रामीण रामजी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रामजी मीना। आपके समय और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। जुड़े रहें ग्रामीण रामजी के साथ, जहां हम बात करते हैं सच, जागरूकता और वास्तविक ज्ञान की। धन्यवाद।